हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 पार नज़र के। यह पाठ 6 है। इस पाठ में हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो मंगल ग्रह पर रहता है, जिसका नाम है छोटू। बच्चों, ये कहानी एक एलियन के बारे में है। एलियन यानी हमें पता ही नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं, लेकिन ऐसी कल्पना की जाती है कि एलियन यानी किसी दूसरे ग्रह पर, हमारा ग्रह पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन संभव है। ये कल्पना भी की जा रही है और इसके कुछ प्रमाण भी मिले हैं। तो हम उससे संबंधित लेखक ने एक कहानी लिखी है कि जिस प्रकार हम दूसरे ग्रहों पर रहने वाले प्राणियों के बारे में जिस प्रकार से सोचते हैं, उसी प्रकार से दूसरे ग्रह पर रहने वाले निवासी भी या दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोग भी हमारे बारे में किस प्रकार से सोचते होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, ये एक कहानी के माध्यम से हमारे सामने इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है पार नज़र के। पार नज़र के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था, यानी कहानी के शुरुआत में एक रास्ते के बारे में बताया गया है कि वह एक सुरंगनुमा यानी ऐसा रास्ता जो गुफा के जैसा हो। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, यानी किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए उस रास्ते से जाना मना था कि वहाँ से कोई भी नहीं गुजर सकता, केवल कुछ ही लोग आ जा सकते थे। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, यानी छोटू एक छोटा बच्चा है जिसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया, यानी उस सुरंग में से निकलने के लिए एक पास था, यानी एक ऐसा प्रमाण पत्र जिसको लेकर हम उस सुरंग में से आ जा सकते थे। तो उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, उसके पिताजी ने आवाज़ लगाई, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? छोटू की माँ ने आवाज़ लगाई कि उस तरफ मत जाया करो। तो छोटू कहता है कि पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। छोटू की माँ कहती है कि आपके पापा को वहाँ पर काम करने के लिए जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। छोटू उस तरफ जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ बताती थी कि वहाँ पर जाना मना है और आपके पापा केवल काम के लिए वहाँ पर जाते हैं। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी, यानी कोई भी व्यक्ति वहाँ आ जा नहीं सकता था, केवल कुछ चुनिंदा लोग ही वहाँ पर आ जा सकते थे। चंद यानी कुछ चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे, क्योंकि वो वहाँ पर काम करते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे, यानी आराम कर रहे थे। नज़र बचाकर यानी चुपके से चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ, यानी आज उसको मौका मिल गया और उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और चुपके से सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। वह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने के लिए पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने कार्ड खांचे में डाल दिया, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, यानी छोटू ने बाहर से कार्ड डाला और अंदर जाकर निकाल लिया, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कराने का मौका मिल गया था। यानी छोटू का घर कहाँ था? ज़मीन के नीचे। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, यानी इस प्रकार के यंत्र लगाए गए थे जिससे वहाँ पर आने जाने वाले लोगों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी उनको तुरंत मिल जाती जो वहाँ पर काम कर रहे होते। मगर छोटू के प्रवेश करते ही
करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। यानी कुछ ऐसे यंत्र थे जिन्होंने उसका कद और उसका वज़न वगैरह नाप कर आगे कंप्यूटर में भेज दिया था। तो वहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति हुई कि उस पर शक किया गया कि यह कौन आ गया। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। यानी वहाँ पर आने जाने वाले लोगों पर कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार की मशीनों द्वारा, यानी कंप्यूटर की तरह ही अलग अलग प्रकार की मशीनें थी जो वहाँ पर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखती थी। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए, पर घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैर न थी। छोटू के पापा ने होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। यानी जो उसको घर वापस छोड़ने आए थे जो सिपाही, वो छोटू के पापा को अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने छोटू को छोड़ दिया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगी सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। यानी उनका घर सुरंग के नीचे था और जहाँ पर उसके पिताजी काम करते थे वो जगह, वो स्थान ज़मीन से ऊपर था। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। यानी वहाँ पर जाने के लिए जो लोग होते थे उनको अलग प्रकार के यंत्र प्रयोग करने पड़ते थे जीने के लिए, काम करने के लिए, जैसे ऑक्सीजन वगैरह लगाना। इसी प्रकार से उनके लिए भी अलग प्रकार के यंत्र होते हैं। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी था, यानी ज़रूरी था। वह जानना चाहता था कि उसके पिताजी वहाँ कैसे जाते हैं और क्या काम करते हैं। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, मैं जिसे सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। यानी वह ग्रह बहुत ठंडा था। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। यानी जूते भी अलग खास किस्म के होते थे। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनकी हर प्रकार से पहले उनका प्रशिक्षण किया जाता था और उनकी हर प्रकार की सूचना हर कंप्यूटर में पहले से डाल दी गई थी। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। यानी ये कहाँ की बात हो रही है? वो सब लोग कहाँ रहते हैं? मंगल ग्रह पर। बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, हमारे पुरखे यानी उनके दादा परदादा और उनके पहले के लोग ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। वातावरण यानी हमारे आसपास के चारों तरफ के आवरण में, यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। यानी सूरज पहले अलग प्रकार से था और अब वह बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गया। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है यानी गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। यानी वो सब अपने आप को प्रकृति के परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाए। तो वो धीरे धीरे उन्होंने अपना जो स्थान था, जो अपना निवास स्थान था, वो बदल लिया। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। यानी उन्होंने कुछ ऐसे इस प्रकार के यंत्रों की खोज की जिससे उनको ज़मीन पर रहना आसान हो गया और उन्होंने ज़मीन के नीचे ही अपना निवास स्थान बना लिया, यानी रहने की जगह बना ली। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। यानी उन यंत्रों को चलाने के लिए
जिनकी सहायता से वो ज़मीन के नीचे रहते हैं और सूरज की रोशनी का प्रयोग करते हैं। उन यंत्रों को चलाते टाइम उन्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है और उनकी देख रेख करनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, यानी अपने मन की बात बताई। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। छोटू की माँ ने उसे ऐसा समझाते हुए कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट ख़त्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। यानी छोटू के पिताजी ने देखा कि कंप्यूटर पर कोई ऐसी चीज़ है जो अपनी जगह से हिल डुल रही है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया, यानी उनको कुछ शक हुआ कि कहीं यह कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, पर अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए कि यह क्या चीज़ है। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारा ग्रह धरती के अलावा, यानी उनका ग्रह कौन सा था? मंगल ग्रह। सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा, यानी और कौन से ग्रह पर जीव जंतु जिंदा रह सकते होंगे? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। यानी वो बेचैन हो रहे थे कि ये चीज़ क्या है, उसको वो नज़दीक से, समीप से देखना चाहते थे। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा कि हम उसको देख सकें। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यांत्रिक का अर्थ होता है जो मशीन से चलता हो। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी, यानी उस अंतरिक्ष यान से ऐसा हाथ निकला, उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, यानी उस पर लगातार नज़र रखी कि वह क्या कुछ कर रहा है। कॉलोनी की प्रबंधन समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, यानी हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी पड़ेगी। यानी यह अंतरिक्षयान हमारे ग्रह के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो हमें इससे बचने के लिए, या इसके मन में क्या चल रहा है, इसको चलाने वाले लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, वो हमारे हितैषी हैं या हमारे दुश्मन हैं? अगर दुश्मन हैं तो हम उनसे बचने के लिए क्या करें? इस प्रकार से ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित, कोई पक्की योजना हमें बनानी पड़ेगी। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने अपने जो काम करने वाले ऑफिसर थे उनका नंबर रखा हुआ था, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे। तो सबसे पहले नंबर 1 से पूछा गया कि नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। यानी उनके पास इतनी ताकत थी कि जो ऊपर चक्कर लगा रहे थे दोनों अंतरिक्ष यान, वो उन दोनों को जलाकर राख कर सकते थे। मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि ये दोनों अंतरिक्ष यान कहाँ से आए हैं और इनके मकसद क्या है, इनका ये क्या करना चाहते हैं। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। यानी जो अंतरिक्ष यान चक्कर काट रहे थे उनको बेकार करके ज़मीन पर उतारने के लिए मजबूर करने वाले यंत्र उनके पास नहीं हैं।
हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है, यानी वो अपनी मर्जी से उनको नहीं उतार सकते थे, केवल उनको नष्ट कर सकते थे। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं, यानी इनमें कोई लिविंग थिंग्स यानी कोई भी लिविंग यानी जीवित कोई भी जीव जंतु नहीं है। ये केवल मशीनें हैं जिनको कोई और ऑपरेट कर रहा है, कोई और इनको नियंत्रित कर रहा है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, यानी किसी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई है। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अवलोकन यानी उन पर केवल नज़र रखनी चाहिए कि वो क्या करते हैं, हम ये देखें। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना है, यानी हमें जाहिर नहीं करना कि हम यहाँ पर हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंधन कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, यानी फ़ोन उठाया और अपने कान पर लगाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। यानी उन्होंने तभी घोषणा की कि जो 2 अंतरिक्ष यान उनकी धरती पर ऊपर से चक्कर लगा रहे थे आकाश से, उनमें से एक यान उनकी ज़मीन पर उतर गया है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था, यानी इस घटना को छोटू अपनी आंखों से देख रहा था, इसलिए यह दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, यानी छोटू के पापा ने छोटू को समझाया। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था, यानी वह था छोटू। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया, यानी उसने अचानक से एक बटन दबा दिया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी ओर खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापट रसीद कर दिया, यानी उसे एक थप्पड़ मार दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा, यानी जैसे लाल बटन था उसको वैसे ही कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा NASA द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। यानी वह अंतरिक्ष यान किसने भेजा था? पृथ्वी ने। पृथ्वीवासियों ने वह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा था। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। यह एक खबर थी, यह एक सूचना थी जो नासा द्वारा की गई थी धरती पर, यानी हमारे ग्रह पृथ्वी पर, के पृथ्वी से भेजा गया वाइकिंग नाम का यान अपना निर्धारित कार्य कर रहा था और किसी कारणवश अंतरिक्ष यान का जो मशीनी हाथ था, यानी एक यंत्र था, वह बेकार हो गया। अब बच्चों, मंगल ग्रह पर वाइकिंग नाम का अंतरिक्ष यान पृथ्वीवासियों ने इसलिए भेजा था ताकि वह वहाँ की मिट्टी को उकेर कर उस यांत्रिक हाथ के द्वारा
वहाँ की मिट्टी को उकेर कर या खुरच कर ले आए, ताकि हम यहाँ पर उसमें से कुछ खोज कर पाएँ, हम यह जानकारी निकाल पाएँ कि मंगल ग्रह का निर्माण किस प्रकार हुआ और वहाँ पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।